नमस्कार साथियों, फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चंद्रयान 3 का लॉन्च शुक्रवार सफलतापूर्वक हो गया है। चंद्र मिशन के तहत चांद पर भेजा गया चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से शुक्रवार को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया। फ्रांस दौरे पर गए पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 लॉन्च की बधाई देते हुए ट्वीट किया है कि पीएम मोदी ने कहा, चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक शानदार चैप्टर की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने कहा, यह भारत के हर व्यक्ति के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर ले जाते हुए ऊंचाइयों की ओर छू रहा है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धियां हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनके उत्साह और प्रतिभा को सलाम करता हूँ। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 ने चांद की अपनी यात्रा शुरू कर दी है। चंद्रयान 3 को शुभकामनाएं दे कि आने वाले दिनों में वो चांद पर पहुंचे। ALV-M3M4 रॉकेट ने चंद्रयान 3 को सटीक कक्षा में पहुंचा दिया है। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 3 की गतिविधि पूरी तरह से सामान्य है और वो उसे चांद की सतह पर देखने की प्रतीक्षा में है। चंद्रयान 3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रक्षेपण मॉड्यूल लगा हुआ है और इसका कुल भार 3900 किलोग्राम है। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 के लॉन्च से पहले ट्वीट कर कहा था, भारत में स्पेस सेंटर के क्षेत्र में 14 जुलाई 2023 की तारीख सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। इस मिशन में चंद्रयान का एक रोवर निकलेगा जो चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल में इसकी पोजीशनिंग होगी। चंद्रयान 3 ने अपनी लॉन्चिंग के 4 चरण सफलतापूर्वक कर लिए है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 पृथ्वी पर निर्धारित कक्षा में पहुंच गया है, जहां से वो चांद की कक्षा की ओर प्रस्थान करेगा। इसरो के प्रमुख सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 ने चांद की अपनी यात्रा शुरू कर दी है और चंद्रयान 3 को शुभकामनाएं दी कि आने वाले दिनों में वो चांद पर पहुंचे। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन है कि पिछले अन होने के बाद इसके कामयाब होने के कितने संभावना है। चंद्रयान 3 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान में रखा गया है और इसका मिशन क्या है। ऐसे कई बुनियादी क्वेश्चन जिनके जवाब जानने के लिए BBC ने बात की डॉक्टर आकाश सिन्हा से। डॉक्टर आकाश सिन्हा अंतरिक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट ड्रोन में विशेषज्ञता है और वह शिव नादर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। और इस बात की कितनी संभावना है कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के रास्ते नहीं जाएगा। इस बार में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। पिछले 50 सालों में कई मिशन प्लान और एजुकेट किए गए, लेकिन चंद्रयान 2 ने पहली बार चांद पर पानी की खोज की। भले ही उसका लैंडर बाहर नहीं आ पाया, पर इस बार हम आश्वस्त है कि वो जरूर होगा। और दोस्तों, इस विश्वास के पीछे जो कारण है वो ये है कि पिछले बार लैंडर के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था उसमें अब बहुत बदलाव हुए हैं। 3 भारत का नया अंतरिक्ष अभियान जानिए चांद पर क्या करेगा। तो दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने चांद के एक चुनौतीपूर्ण हिस्से को चुना है। इस हिस्से को लूनर साउथ पोल कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि इस पर धरती से सीधे नजर रखना मुश्किल है। यहाँ पर पानी और दूसरे खनिज पदार्थों के होने की काफ़ी संभावना है। और दोस्तों, चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या है। इस मिशन से चंद्रयान का एक सरोवर निकलेगा जो कि चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल में इसकी खोज करेगा कि चांद के हिस्से में उसे क्या क्या खनिज पानी आदि मिल सकता है। और दोस्तों, ऐसे मिशन में सबसे बड़े जोखिम क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जोखिम यह है कि चांद पर जब आप कोई यान भेजते हैं तो पूरी तरह से इसका नियंत्रण कंप्यूटर के पास होता है। एक इंसान होने के तौर पर आप 4 लाख किलोमीटर दूर उससे कंट्रोल नहीं कर सकते और वो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करता है। और दोस्तों, दूसरी चीज़ यह है कि चांद पर कोई GPS नहीं है। जैसे हम धरती पर कोई गाड़ी चलाते हैं तो GPS के माध्यम से कई जानकारी मिल सकती है। ड्राइवरलेस गाड़ी GPS तकनीक से ही काम करती है, लेकिन चांद पर यह काम नहीं करती। वहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर है और किस हिस्से में है। इन सभी चीज़ों का अनुमान उससे ऑनबोर्ड सेंटर से लगाना है। तो दोस्तों, इससे 2-3 नई मुश्किलें पैदा हो जाती है। और अच्छी बात यह है कि इस बार इन चीज़ों का ध्यान में रखा गया है। जैसे कि जब दोस्तों चंद्रयान 2 भेजा गया था तो उसमें 3 हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। और दोस्तों, ऑर्बिटर कामयाब रहा और अभी चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। इसरो की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज़्यादातर काम इन हाउस करते हैं, यानी काफ़ी तकनीक वो खुद से डेवलप कर लेते हैं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें।